मुख्य उद्देश्य ये था कि ईएनटी विभाग जो जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल में चालू किया गया है, तो लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा जो यहाँ पे ये सुविधा दी जा रही है, तब तो कैसे लोग यहाँ पे आएँगे? तो अभी लोग आ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को पता चले, दूर-दूर तक लोगों को पता चले कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ हैं। ईएनटी की सारी सर्जरी ए टू जेड यहाँ पे हो रही है। अब लोगों को पता चले, बस इसी उद्देश्य से हम लोग कैंप किए थे ताकि लोगों को जानकारी जाए। अभी डॉक्टर प्रमोद हैं और 2 और सीनियर डॉक्टर हैं जो जब सर्जरी होता है तो वो टीम में वो रहते हैं। तो आयुष्मान भारत के तहत क्या सब कवर है यहाँ पर? आयुष्मान के तहत अभी हम लोग की शुरुआत थी, इसलिए 3 ही डिपार्टमेंट हम लोग अभी चालू किए यहाँ पे। मेडिसिन की सारा है और सर्जरी है और ऑर्थोपेडिक्स है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में उमड़ी भीड़, सैकड़ों मरीजों ने डॉक्टरों से किया परामर्श, बीपी, शुगर, ईसीजी की कराई जांच, निःशुल्क दवा भी किया वितरण। हमारे शरीर में अन्य अंगों की तरह कान, नाक और गला से संबंधित समस्याओं के लिए भी विशेष सावधानी की जरूरत होती है और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर सही समय पर सही इलाज नहीं होता है तो आगे चल कर यही एक गंभीर रूप ले लेती है। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं लोग अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ताकि इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका सही निदान हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के लहरियागंज स्थित संकट मोचन कॉलोनी परिसर में जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी के तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ईएनटी, कान, नाक और गले विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की। इस शिविर में लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जांच और परामर्श उपलब्ध कराया गया। खासकर ईएनटी से संबंधित समस्याओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जीके गिरी ने बताया कि यह शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी था जो स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं या जिन्हें ईएनटी समस्याओं के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। हाल ही में जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल में ईएनटी विभाग का शुभारंभ किया गया है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से भी यह शिविर लगाया गया। साथ ही मधुबनी जिले का ऐसा अस्पताल जहां सभी विभागों की सुविधाएं एक साथ है उपलब्ध। आयुष्मान भारत पैनल में शामिल अस्पताल, बीमार अब नहीं रहा लाचार, बीमारी का हो रहा है मुफ्त उपचार। निःशुल्क मेडिकल कैंप में जांच कर रहे डॉक्टर्स की टीम में ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि ईएनटी समस्याओं में कान, नाक और गले से संबंधित बीमारियां शामिल है। इसमें कान का संक्रमण, सुनने में समस्या, नाक बंद होना, साइनस संक्रमण, गले में खराश और खर्राटे जैसी समस्याएं शामिल है। आगे उन्होंने बताया कि ईएनटी से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना पड़ सकता है महंगा, बहुत अधिक खर्राटे लेने से भी हो सकती है स्वास्थ्य समस्याएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के लहरियागंज स्थित संकट मोचन कॉलोनी परिसर में, जहां जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल, ये वही हॉस्पिटल है जहां इससे पहले आपने वीडियो के माध्यम से देखा था। यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रहा है मुफ्त उपचार और एक छत के नीचे सभी बीमारियों का हो रहा है यहाँ इलाज। के पास अभी भी आयुष्मान कार्ड नहीं होता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं उसका यूज नहीं कर पाते, उसका यूटिलाइज नहीं करते, तो ऐसे में आयुष्मान कार्ड का जो बेनिफिट्स है उससे वो वंचित होते हैं। लेकिन जेम्सफोर्ड हॉस्पिटल का लगातार पहल होता है कि अलग अलग शिविर के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी उन्हें जागरूक किया जाए, साथ ही साथ उन्हें स्पेशलिस्ट से किस हालात में स्पेशलिस्ट से मिलना है और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या सावधानियां बरतनी है और क्या करना उपाय। तो हमारे शरीर में अन्य अंगों की तरह कान, नाक और गला से संबंधित समस्याओं के लिए भी विशेष सावधानी की जरूरत होती है और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर सही समय पर सही इलाज नहीं होता है तो आगे चल कर यही एक गंभीर रूप ले लेती है। इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं लोग अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं ताकि इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका सही निदान हो सके। डॉक्टर प्रमोद जी हैं दरभंगा से और इनसे हम जानेंगे, स्पेशलिस्ट भी हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट है आप? हाँ, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। ईएनटी में कौन कौन सा बीमारियों का आप इलाज करते हैं? ईएनटी में कान का पर्दा में जो छेद हो गया है, सुनाई में कमी हो गया है और गले में जो होती है टॉन्सिल का बढ़ जाना, नाक का हड्डी जो टेढ़ा हो जाता है, ये नाक का मांस बढ़ जाता है, उस तरह की परेशानियों को ठीक किया जाता है। आज के कैंप में लगभग कितने पेशेंट को आपने देखा? लगभग 26-27 पेशेंट आए हैं। किस किस तरह के पेशेंट थे, क्या समस्याएं लेकर आए थे? सुनाई में कमी होना, कान से पानी आना, फिर कान में खुजली होना, गले में दर्द, नाक में सांस लेने में दिक्कत, इस तरह की परेशानियां लेके आए। डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है बहुत सारे लोग एयरफोन यूज करते हैं, तो क्या लगता है हेडफोन से भी समस्याएं होती है सुनने में? हाँ, हेडफोन से समस्याएं होती हैं। लगातार
कई घंटों से हमारे कान बंद रहते हैं, तो उनसे जो हमारा एयरेशन है वो नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, जिससे खुजली समस्या इस तरह की उत्पन्न हो जाती है। ये एपनिया क्या होता है? नींद संबंधी विकार होता है। हाँ, एपनिया जो होता है, जैसे सांस लेने में दिक्कत, टॉन्सिल बढ़ जाता है, एडिनॉइड बढ़ जाता है, तो सांस की नली में रुकावट होने लगती है, तो वो घरघराहट की आवाज़ आने लगती है, स्नोरिंग होती है, घरघराहट होती है, रात में सोने में, सांस लेने में दिक्कत। रात में सोते हैं तो 3-4 बार सांस लेने की वजह से उठ जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नाक, कान और गला, क्या-क्या सिम्पटम्स रहती है? नाक से समस्या रहती है कि नाक में सांस लेने में दिक्कत रहेगी, सर दर्द रहेगा, हमेशा नाक से पानी आता रहेगा, ये नाक की समस्या है। कान की समस्या रहेगी खुजली होना, कान से पानी आना, सुनाई कम देना, चक्कर आना, इस तरह की। गले की समस्या में है कि खाने में दिक्कत होना, ये गला में कुछ लगता है कि हमेशा कुछ फँसा हुआ है, उस तरह की दिक्कत। फिर पानी पीने में भी तकलीफ होना, गले में इस तरह की तकलीफ। गले में कैंसर जो होता है, ये क्या संक्रमण की वजह से होता है? क्या उसका मुख्य वजह रहता है? गले में कैंसर लगातार जो तंबाकू जो चबाने वाले लोग हैं, टोबैको च्युइंग, गुटखा, ये सब तेल जो लंबे समय से इसका यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है कैंसर की समस्या का। तो क्या करना चाहिए, उसका उपाय? पहले तो गुटखा, ये सब पान, इस पे पाबंदी लगानी चाहिए। अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो तुरंत किसी नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। और वहाँ बायोप्सी ली जाती है उन सब चीज़ों की। बायोप्सी में अगर वो उस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उनका सही उपचार, दवा जो है, कैंसरस काफ़ी दवाइयाँ आ गई हैं, तो वो दवा स्टार्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब, कई लोग देखते हैं कान में गंदगी हो जाता है, तो वो पेन से या किसी चीज़ से कान को खुजली करते हैं, साफ करने की कोशिश करते हैं। क्या ये गलत उपाय है? हाँ, ये गलत उपाय है। एक बार जाके दिखा लेना चाहिए कान में आखिर क्या है। उसके अनुसार कान की मशीनें होती हैं, उसे अच्छी तरह से साफ किया जा सकता है, ताकि कैनाल का किसी तरह का चोट ना हो और अच्छी तरह से सफाई हो जाए और दवा अच्छी तरह से अंदर जा सके। गले की टॉन्सिल जो हो जाता है, उसका क्या कारण? टॉन्सिल का कारण है कि लगातार बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठंडा-गर्म इस तरह की वजह से होता है। ऑटोइम्यून बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, ऑटो इम्यूनिटी कम होने की वजह से इस तरह का लक्षण। इसके लिए क्या करना चाहिए, घरेलू उपाय? घरेलू उपाय में जैसे कि टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो उसमें ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और जो कान की दिक्कतें आती हैं नदी, तालाब, ये सब में नहाने से, तो उसमें नहीं नहाना चाहिए। कान में रुई रख के नहाएँ अगर नहाने जाते हैं। तो अचानक से देखा जाता है कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है, एज की वजह से या कुछ और फैक्टर का? जैसे सुनने की क्षमता तो ऐज के फैक्टर से धीरे-धीरे कम होती ही हैं, लेकिन कभी-कभी चोट की वजह से कान का नस जो होता है धीरे-धीरे सूखने लगता है, तो उससे कान के पर्दे जब फटे होते हैं, तो उनसे भी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। कई लोग देते हैं सरसों का तेल डाल देते हैं कान में। नहीं, सरसों का तेल, पानी, ये सब कुछ नहीं डालना चाहिए कान में, उससे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और कान में दर्द, इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसलिए ड्रॉप कान के आते हैं, तो एक विशेषज्ञ के पास जाके उसको दिखा के क्या है, बैक्टीरियल है इन्फेक्शन, वायरल, ये फंगल इन्फेक्शन है कि वैक्स है, ये सब देखने के बाद ही ड्रॉप डालना चाहिए। आप जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, जैसे प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, तो जेम्सफोर्ड 1-2 दिन आ जाता हूँ। कैसा हॉस्पिटल है? अच्छा हॉस्पिटल है, पेशेंट के प्रति काफ़ी यहाँ पर सहयोग के तौर से किया जाता है, पेशेंट को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। क्वालिफिकेशन? मेरा ये एमबीबीएस, एमएस सीएनटी। तो अभी आपने सुना हमारे साथ है ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रमोद। ईयर, नोज और थ्रोट संबंधी अगर कोई समस्याएं हो, तो उसे कहीं ना कहीं विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट से दिखाना चाहिए जब कभी ये समस्याएं गंभीर रूप ना ले। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर लिखिए। यदि आपने भी जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल में आके इलाज कराया है, तो कैसा है इनका यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट। फिर मिलते हैं मधुबनी जिला के मिथिला के तमाम खबर के साथ। लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला।